सो इस पार्ट में हम कवर करेंगे भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। स्पीडी रेलवे का ये सामान्य अध्ययन है। पिछली पार्ट में हमने कवर किया था भारत देश का, दैट इज इंडिया का जनरल परिचय, सामान्य परिचय, जिसमें हमने भारत की टोटल लेंथ जो कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, भारत की जो अक्षांश स्थिति है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और जो टोटल अगर अंडमान निकोबार को भी हम कवर करें तो जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक थी। इसी तरह जो देशांतरीय डिग्री थी ये थी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक। एंड जो ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है ये थी पूरब से पश्चिम की दूरी थी ये 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक थी 3214 किलोमीटर की। एंड जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है एंड ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। गुजरात MC BTM 3, 2, 5 और 3, 8, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम कर सकते हैं गुजरात MC BCM। तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, MC से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, MCJ, BTM, वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा एंड M से मणिपुर। कुछ अन्य भी थे जैसे कि भारत का ये परिचय हमने यहाँ पे पढ़ा था। पिग्मेलियन पॉइंट, इसका जो इंदिरा कॉल भी कहते हैं, जिसे ये अंडमान निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार में है। किबिथू गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात का सब वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में है जिसको हम गौर माता कहते हैं। कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में जो कि जिनका टोटल नंबर 20 है। 5 ऐसे राज्य भी हैं जो किसी अन्य देश की सीमा को टच नहीं करते, वो हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को टच करता है जो कि 8 राज्य हैं, एक और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। इसकी एस्ट्रोनॉमिकल जो समुद्री दूरी है भारत की जो 12 माइल तक है, 12 समुद्री माइल है, और इसका जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 24 समुद्री माइल तक है। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम करते हैं भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगे हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश में काउंट करते हैं हम भारत से लगे हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो नेपाल एंड चीन को हम काउंट करते हैं उत्तर में, उत्तर पूर्व में भूटान को, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। इसी तरह पश्चिम में हम काउंट करते हैं पाकिस्तान को, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान को। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ है, पंजशीर घाटी, और जबकि सबसे छोटी जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये अफगानिस्तान के साथ है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका हैं जो कि दक्षिण में हैं, जो हिंद महासागर दैट इज इंडियन ओशन में स्थित हैं। भारत का निकटतम समुद्री पार या समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, दैट इज पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु या भारत को का जो श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी
तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के कुछ अन्य नाम भी, पुराना नाम जो है सिलोन था, अब इसको हम रत्नों का महाद्वीप भी कहते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित में हो गई है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है। सरक्रीक विवाद पाकिस्तान और भारत के मध्य है। सरक्रीक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सरक्रीक जो लाइन है ये राजस्थान में, ये जो है कच्छ दलदली भूमि है, गुजरात का कच्छ रीजन है, उसको पाकिस्तान से अलग करती है। इसी तरह रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ये जो बंटवारा है अंग्रेजों ने जानबूझकर इस तरह से किया कि हमेशा ही दोनों देशों में जो है लड़ाइयाँ चलती रहे। कुछ एरियाज ऐसे रखे जो इंडिया में है बट उनका आधा घर पाकिस्तान में गया। रेड क्लिफ नाम ही जो है ऐसे डेंजर वाला बंटवारा किया गया था। कुछ पुलिस स्टेशंस भी ऐसे पड़ते हैं जिसका आधा पार्ट इंडिया में है और आधा पार्ट जाता है पाकिस्तान में। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कहीं कहीं ये जैसे कि स्पीडी बुक में 8850 मीटर दी है, दोनों ही सही है। नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो सरक्रीक गुजरात के जो कच्छ रीजन है उसको पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को खींची गई रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच में। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि युद्ध विराम सीज फायर तथा शिमला समझौते के बाद 1972 में हुआ था बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचार से फ्री कराया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन लद्दाख में है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद ये नेपाल भारत के बीच में है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत राष्ट्रीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इससे पहले बर्मा भी भारत का ही पार्ट था। इन रीजन्स को अलग करने का मेन रीज़न था जो ब्रिटिश लुटेरे थे उनको समझ आ गया था कि बहुत जल्द इन्हें भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने जो छोटे छोटे देश या नेपाल है जैसे कि जो भी लैंड थी भारत में इंक्लूडेड थी उनको अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया। जाते जाते भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा करते गए। बर्मा को भारत से 1935 अधिनियम के द्वारा अलग किया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रेस नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बर्मा में ही बाल गंगाधर तिलक जी को जो जेल है मांडले जेल इसमें रखा गया था एंड उधर ही गंगाधर जी ने जो है गीता रहस्य की रचना की। रंगून वर्तमान में यंगून म्यांमार
म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। म्यांमार में ही कि जो मांडले जेल है उसमें बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था। एंड यहाँ का जो यंगून या रंगून है, वर्तमान यंगून, यहाँ पर बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो बाह के बर्मा बर्मा में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया। एंड बहादुर शाह जफर की कब्र यंगून में है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। तो हिमालय का ही जो विस्तारित रूप है ये अराकान योमा एक श्रेणी है जो कि म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हुई। एलओसी शिमला समझौते में हुई लेकिन ये 1972 में हुआ और मैकमोहन 1914 में शिमला समझौते पर। ये हेनरी मैकमोहन द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। जो लद्दाख में एक पार्ट जो इंडिया के पार्ट है एंड कुछ पार्ट लद्दाख का जो चीन ने अनधिकृत से हड़प लिया था जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, उसके बीच में जो रेखा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। एलओसी 1972 में बनी थी। एलओसी 1972 में शिमला समझौते में। एंड एलएसी ये डोकलाम चीन, डोकलाम जो सीमा है ये चीन और भूटान के बीच में है। एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हर घाटी के बीच में स्थित है। डोकलाम इशू ये चीन और भूटान के बीच में है। ये चुंबी घाटी जो चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। तो हा घाटी और चुंबी घाटी, चीन की चुंबी, भूटान की भूटान हा घाटी भूटान के बीच में है। डोकलाम इशू और भारत और भूटान के बीच में शांति वार्तालाप और मित्रता संधि जो है 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरैंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 में जो डूरैंड थे उनके द्वारा ये निर्धारित की गई थी। मैकमोहन चाइना और इंडिया के बीच में है। मैकमोहन लाइन 1914 में बनी। रेड क्लिफ जो है 1947 में 15 अगस्त को रेड क्लिफ के द्वारा। एंड एलएसी चाइना और इंडिया के बीच में है। लद्दाख रीजन के पास एलओसी चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है जो कि बांग्लादेश के बाद बनी थी। सीज़ फायर बांग्लादेश का जो सीज़ फायर हुआ था उसके बाद एलओसी बनी और 1972 में। और पाकिस्तान के साथ एक और है इंडिया की बॉर्डर जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र जो है वहाँ से पड़ता है जिसको कहते हैं हम सर क्रीक लाइन। डूरैंड रेखा ये भारत अफगानिस्तान के बीच में। डोकलाम इशू चाइना और भूटान के बीच में हा घाटी और चाइना की चुंबी घाटी। 1896 में सर डूरैंड के द्वारा ये निर्धारित की गई थी। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा तो ये 3 इसकी मेन सिटीज़ हैं जो इसे त्रिपुरा कहता है और 3 साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का भी मैप जो है बिल्कुल भारत की ही तरह लगभग दिखता है। उसमें जो त्रिपुरा है जो 3 साइड से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा है उसको जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं। न्यू मोरदीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद ये भारत बांग्लादेश के बीच में है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी, तीस्ता ये गंगा की ही सहायक नदी है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद ये भारत बांग्लादेश के बीच में है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत एवं बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस
ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में है, जबकि समझौता एक्सप्रेस मैत्री ढाका और कोलकाता काका बन गया ये, कोलकाता का का और ढाका का का। पाकिस्तान से समझौते के लिए ही हमारे प्रयास चलते रहते हैं, इसलिए एक्सप्रेस भी जो है इनके साथ समझौता एक्सप्रेस को चलाया गया था एंड ये काफ़ी समय से अभी इसे बंद कर रखा है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच में है। तो दो है, एक ढाका और कोलकाता के बीच में है मैत्री एक्सप्रेस, और बंधन एक्सप्रेस है कोलकाता और खुलना शहर के बीच में, जिसे 2018 में प्रारंभ किया है। तो इसी क्रम में हम जो पड़ोसी हमारे देश हैं उनसे भारत के कौन से राज्य टच होते हैं उसको देखेंगे। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य ये है, पाकिस्तान से 3+2 लिखा है, डेट इज टोटल 5 है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख टच होते हैं। पहले ये 4 राज्य हुआ करते थे, पर अब जब से ये 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब ये 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अफगानिस्तान के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख टच होता है ओनली। चीन के साथ जो है 4 राज्य होते हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। तो इसकी पहले इसी तरह इसमें भी पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, पर केंद्र शासित बनने के बाद अब ये लद्दाख हो गया। तो इसको हम ट्रिक वही है हमारी, लद्दाख का सिपाही हिमाचल में उतरा। लद्दाख का कोई सिपाही है अरुण, वो हिमाचल में उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमाचल में उतरा। तो इससे हो जाएंगे ये लद्दाख, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड। नेपाल से 5 राज्य होते हैं टच, जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से 5 राज्य हो गई है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ 4, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। असरू 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 सीप भूटान में, असम, रू से हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पास से हो गया पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं, जो कि पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और मिजोरम। 4 राज्य बिल्कुल जो दक्षिणी सीमा पर लगते हैं, सॉरी पूर्वी सीमा पर लगते हैं, वो हैं अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार। मामी म्यांमार से जुड़ी है, जो है अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनका जो क्रम है ये भी बिल्कुल इसी प्रकार आता है। लाइक पहले ये जो है अरुणाचल प्रदेश आएगा यहाँ पे आपका इस तरह से, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड और इधर ये जो लास्ट आ रहा है यहाँ पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो, सॉरी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा तो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को 3 साइड से घेरा हुआ है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो 7 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य जो हैं, सॉरी 7 देश के साथ हमारी ज़मीनी सीमा लगती है। 2 देश श्रीलंका और मालदीव, इनसे जलीय सीमा लगती है। सबसे नज़दीकी जो जलीय सीमा है वो श्रीलंका से है। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है, जो कि 4096 किलोमीटर है। चीन से
3488 है। नेपाल पाकिस्तान से 3323 है। नेपाल से 1751 है। तो नेपाल 14 पे आता है। 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 एंड 17 इंटू 3 हो जाएगा 51। तो टोटल ये 1751। म्यांमार एम से स्टार्ट होता है, ए एम 2 बार आ रहा है, 2 इंक्रीज कर दिया तो ये हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1643 अप्रॉक्स। भूटान ये 700 किलोमीटर अप्रॉक्स। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सो वंस अगेन लेट्स रिपीट। बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, अफगानिस्तान 106, भूटान 700 अप्रॉक्स। तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग होता है याद रखने में वो चीन और पाकिस्तान का रहता है। ऑलमोस्ट लगभग इक्वली 150 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, चीन में ज़्यादा आती है। सिंपल अगर हम याद करना चाहें तो बांग्लादेश हो जाएगा 4100, चीन का हो जाएगा 3500, पाकिस्तान 3300, नेपाल 17.5, म्यांमार 16.5, भूटान 700 और 100 अफगानिस्तान का। दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, 1914 में बनी है। 1914 में मैकमोहन के द्वारा। रेड क्लिफ ये जो है ये बनी थी 15 अगस्त को 1947 में। और इसके बाद जो है डूरेंट रेखा है, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग काफ़ी न्यूज़ में भी थे, जब अडानी पर इन्होंने बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस को लगाया है, लाइक जो जोकर ट्रेड्यू है उसी की तरह उसने इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए हैं। जोकर ट्रेड्यू किस देश का पीएम है? हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच में है। हिंडन 24वीं अक्षांश रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा इसको कहते हैं 38 पैरेलल लाइन, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इक्वल पार्ट्स में ये कोरिया को जिसने डिवाइड कर रखा है। पैरेलल लाइन 38 ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 49 समांतर रेखा या पैरेलल लाइन उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 24 अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में कच्छ क्षेत्र में है। 17वीं अक्षांश रेखा ये उत्तर व दक्षिण वियतनाम के बीच में है। तो 17 अक्षांश रेखा वियतनाम के बीच में उत्तर और दक्षिण। तो जो अक्षांश या समांतर रेखा है मोस्टली जो है ये जो कंट्री के डिवाइड्स हुए हैं उनके बीच में, जैसे 38वीं कोरिया का डिवाइड हुआ, एक उत्तर कोरिया एक नॉर्थ कोरिया। 49 कनाडा अमेरिका के बीच में है नॉर्थ साउथ। 17वीं जो है उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में। सीज राइड या मैगी नॉट जर्मनी फ्रांस के बीच में। और इसी तरह जर्मनी पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन। ओडरनीस पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो जर्मनी पोलैंड के बीच में दो रेखा है, एक हिंडनबर्ग एक ओडरनीस। ओडरनीस जो है पूर्व की साइड है, पूर्व जर्मनी पोलैंड में है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। सो नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें है संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा सौरमंडल, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।